स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को टारगेट करते हुए तैयार की गई है आप सभी के लिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चुपचाप मेहनत करता चल, सफल होने पर शोर से ही शोर होगा। लोगों का तो वक्त आता है पर तेरा तो पूरा दौर होगा। चलिए मित्र, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी प्यारे भाई बहन के लिए 5 प्लस जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है मात्र 39 रुपये में। अगर आप चाहें तो मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई आपको दी गई यूपीआई आईडी पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। फिर से एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 8948667652। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके भी ई बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस ई बुक को परचेज करके अपने जी के विषय को सुधार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो ही गए, साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, विद्युत धारा का सूत्र जो है आई बराबर ये डैश 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 गाइस यहाँ पर जो अनुपात का चिन्ह है समय टी है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया आपसे विद्युत धारा आई इज अकल टू टी, इसका आपको बताना है। यहाँ पर ये गाइस क्वेश्चन मार्क है, मान लिया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। अब देखो गाइज, आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र है, यानी विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र है I = Q/T, है ना। राइट होगा यहाँ पर आपका आवेश। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आवेश बिल्कुल परफेक्ट। अगला है कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा डैश 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 का प्रवाह है। अब आप सभी जानते हैं विद्युत धारा जो है गाइस ये तरंग का तो होगा नहीं। जब विद्युत धारा कहा गया मतलब विद्युत आवेशों का होगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेशों का। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92 है। इसका आंसर आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। अब आप थोड़ा समझना गाइस, जो क्वेश्चन दो है ना, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड लग रहा हो लेकिन इजी बहुत है, ये बात आप समझ लेना। थोड़ा समझो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब आप यहाँ पर देखो गाइस, आपसे कहा गया धारा का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं धारा का, अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई I = Q/T, I = Q/T है। आई यहाँ पर आपसे पूछा गया, धारा आपसे पूछा गया, क्यू आपको दिया गया 20 तो 20 हो गया, टी आपको दिया गया 1 सेकंड तो 1 हो गया। तो धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 20, और गाइस धारा का मात्रक है एम्पियर, मतलब यहाँ पर 20 एम्पियर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखो मित्र, थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। I = V/R वाला फॉर्मूला लगाना, आसानी से आंसर आएगा। आई यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है गाइस, I = यानी धारा = जो गाइस जब विभवांतर या वोल्ट दिया गया है वो, और गाइस जो प्रतिरोध है आर रेजिस्टेंस है वो, उसका अनुपात। वी यहाँ पर आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई 220, आर आपको दिया गया है 750, इसको कैंसिल कर देना है, और 22 और 75 इसका गाइस आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसका भाग करेंगे तो आएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 0.29 एम्पियर। करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है 0.29 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। अगला आपके सामने कि ओम का नियम डैश डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है, यानी ओम का नियम जो है ये किसके बीच का संबंध का वर्णन करता है।
देखो ओम का नियम जो है गाइस ये किसके बीच संबंध का निर्णय करेगा, तो ये करता है गाइस विभवांतर और विद्युत धारा के बीच। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लो ओम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, इसके अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाले धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर धारा है वो उससे गुजरने वाले चालक के विभवांतर v के सीधे समानुपाती होगा, जहाँ पर t जो है गाइस एक नियत होगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, ओम का नियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ओम का नियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, इजी बहुत है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था या फिर किसी भी पदार्थ के रूप को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर उसके तापमान में हम परिवर्तन कर दें मेरे प्यारे भाई तो उसका हम जो रूफ है ये परिवर्तित कर सकते हैं। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला आपके सामने कि किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। राइट होगा आपका वो हो जाएगा रक्तचाप, या फिर जिन्हें आप बीपी कहते हो, या गाइस जो आप ब्लड प्रेशर कहते हो, उनके मापन के दौरान गाइस कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। जो गाइस रक्तचाप है ये स्फिगोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, आप ये भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी सन 2016 को लीगो ऑर्ब गाइस ऑब्जर्वेटरी, इनका नाम क्या है, लीगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने दो ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। ये आप याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला आपके सामने एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो देखो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो गाइस ससंजक बल और असंजक बल में अंतर पहले आप देख लो। ससंजक बल जो है गाइस एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, और असंजक बल जो है गाइस भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। तो अगर आपसे कहा जाता है एक ही पदार्थों के बीच या फिर एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल तो वो होगा आपका ससंजक। अगर आपसे कहा जाता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल तो वो हो जाएगा आपका असंजक बल। ठीक है, चलो अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के वे कौन से दो मुख्य अंग हैं जहां पर काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का जो चित्र है ये एमआरआई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे एमआरआई जो करवाया नहीं जाता है मेरे प्यारे भाई, है ना, उसी के द्वारा ये गाइस प्राप्त किया जाता है। अगला आपके सामने, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नीला। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो प्राथमिक रंग जो है गाइस ये प्रकाश के वह रंग होते हैं जो समान अनुपात में मिलने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त करे। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया और नीला रंग हो गया, ये प्राथमिक है अथवा मुख्य रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। और नीला रंग जो है गाइस ये दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक परिणामी मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? एक परिणामी मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश 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 पर कार्य करता है। कहने का मतलब है एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है ये किस पर कार्य करता है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है ये कार्य करता है, सही हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा पर, करेक्ट हो जाएगा आपका एसी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता? देखो गाइस, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, बिल्कुल सही है। क्रोध में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सही है। क्रोध में अनंत पारगम्यता या चुंबकशीलता होती है, ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पर गाइस जो यहाँ पर लिखे गए हैं चार तीन ऑप्शन, तीन के तीनों सही है। दैट मीन्स इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख लो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो विशेषता होती है वो देखो, दोनों कुंडलनों में जो प्रतिरोध है ये शून्य होता है। क्रोध में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। क्रोध में अनंत चुंबकशीलता होती है। दोनों कुंडलनों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है और आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता होती है। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? इसमें से ही कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। देखो गाइस, क्रोड हो गया, प्राथमिक कुंडलन हो गया, द्वितीय कुंडलन हो गया, लेकिन परस्पर अभिवाह जो है गाइस ये ट्रांसफार्मर का कोई मूल अवयव नहीं होता है। ठीक है, ये गाइस कोई खास नहीं होता है, सप्लाई लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर विद्युत चल। विद्युत चल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बैटरी भी गाइस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, वही लिखा गया है। ठीक है, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। अगला आपके सामने गाइस कि विद्युत स्विचों में किसे लगाया जाता है? विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? किस में? विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में, भू संपर्क के तार में, न्यूट्रल तार में, या इनमें से कोई नहीं। और आरबी जेई 14/12/2014 के एलो पेपर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये गाइस लाइव तार में लगाया जाता है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो याद रखिएगा, एक परिशुद्ध एमीटर की जो गाइस प्रतिरोध का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बहुत ही निम्न होना चाहिए, बहुत ही निम्न होना चाहिए। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है,
विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो आपकी फर्ज बनते हैं, आपका भी गाइज ये दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अब देखो यहाँ पर गाइस विद्युत धारा का मापन जो है ये एमीटर के द्वारा किया जाएगा। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन के उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। देखो विद्युत तापन के उपकरण में किसका प्रयोग किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा आपका नाइक्रोम का। जो भी डियर प्यारे भाई नाइक्रोम का बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत तापन के उपकरण में मेरे प्यारे भाई नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। देखो गाइज जो नाइक्रोम है ये गाइज गलनांक जो है इसका अधिकतम होता है, ठीक है। और नाइक्रोम जो है निकिल क्रोमियम और लोहा के मिश्रण से बनी एक मिश्र धातु होती है। इसका जो उपयोग है ये प्रतिरोधक तार बनाने में भी होता है। अगला है कि इनमें से कौन बिजली के कुचालक है। अब आपको ये बताना है कि बिजली का कुचालक इसमें कौन सा है। पहला है कि माइका एवं क्वार्ट्ज, दूसरा है धातु और रबर, तीसरा है धातु और माइका। अब आपको ये बताना है कि बिजली के इसमें कुचालक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। नीचे दिया गया है कोट भाषा, प्रयोग करके उत्तर बताइए। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी जल्दी राइट क्या हो जाएगा। देखो गाइज यहाँ पर माइका और क्वार्ट्ज जो हैं ये बिजली के कुचालक हो जाएंगे। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल ए ही यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो इसमें कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। देखो क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहा हो आज के, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं, याद रखना, ठीक है। देखो गाइस बिजली का चालक इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल भी है और एसिटिक एसिड घोल भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल तो है ही, है ना, HCl तो है ही मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर ग्लूकोज घोल जो है गाइस ये बिजली के चालक का नहीं होगा, है ना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ग्लूकोज घोल। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो गाइस ऐसे पदार्थ जिनके घोल या फिर उनके जलीय विलयन यानी कि एक्वायस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, अर्थात जो विद्युत के चालक हो, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं या उन्हें गाइस इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए NaOH, यहाँ पर गाइस जो विद्युत है ये चालक होती है, ठीक है। और गाइस जो एसिटिक एसिड है CH3COOH है, ये भी गाइस विद्युत चालक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 भी होता है। ये सभी जो है गाइस ये ग्लूकोज मतलब यहाँ पर जो ये सभी हैं ये सारे के सारे विद्युत के चालक हैं। लेकिन ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। ओम के नियम के अनुसार डैश 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 एक स्थिरांक है। अभी आपने देखा है गाइस ओम के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने आए थे, तो ध्यान दिया होगा आपने, तो इसका आंसर बता सकते हो। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो ओम का नियम यहाँ पर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा V/I। V/I यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। R इज इक्वल टू V/I, ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो गाइस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया तो फिर से यहाँ पर देख लो R इज इक्वल टू V/I जो कि एक कांस्टेंट है या नियतांक है। ये देखो गाइस ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इजी बहुत है। विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट है, उसके द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। फिर आपसे कहा गया कि धारा के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करना। अब यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका Q इज इक्वल टू होता है वो होता है IT, है ना, आप सभी जानते हैं। I यहाँ पर आपका कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई, वो दिया गया है 0.75। टी आपको दिया गया 9 और मिनट में है तो इसको सेकंड में 60 मैंने गुणा कर लिया, ठीक है। तो नो गाइज 0.75 गुणे 9 चौके 36 यानी 360। 360 को 0.75 से आप गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। अब अगर आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, लगभग यहाँ पर गाइज आपका जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए 405 कूलाम के लगभग होगा। जैसा कि आप जानते हैं आवेश की जो मात्रा है इसका जो गाइज मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम ही होता है, ठीक है।
अगला आपके सामने ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, फिर वही क्वेश्चन है बिल्कुल। केवल फार्मूला इसमें दूसरा लगेगा, क्योंकि गाइज आपसे यहाँ पर विद्युत आवेश पूछा गया और समय आपको नहीं दिया गया। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाला फार्मूला लगाना, आंसर बिल्कुल आसानी से आएगा। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V यहाँ पर आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई 20, तो 20 हो गया। W आपको दिया गया 60, ये हो गया 60, और यहाँ पर Q। तो गाइज 20 Q बराबर 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है Q बराबर हो जाएगा आपका 60/20, यानी 20 कम 20, 20 नहीं 60, मतलब 3 कूलाम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं 3 कूलाम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जान सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को देखिए, पहले आपसे पूछा क्या गया है, काम। काम मतलब कार्य। अब आप जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो वैसे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पास्कल जो है ये दाब होगा, और ये बल या फिर भार होगा, है ना, भार या फिर बल होगा, और ये आपका गाइज आवेश होगा। तो आपसे आवेश ना पूछा गया, ना भार पूछा गया, ना बल पूछा गया, ना दाब पूछा गया, काम पूछा गया। तो काम का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो जे वाला आपका यहाँ पर सही होगा। वैसे आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला लगाओ। W यहाँ पर आपका याद करना है, क्यू आपका है 2, वी आपका है 10, 10 दूना 20, 20, और जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, और उनके बीच का विभवांतर अगर 18 वोल्ट है। अब देखो, आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे, कार्य पूछा गया। W इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया क्यू वी वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यू आपका है 4, वी आपका 18, 18 चौक 72, 72 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, हमने यहाँ पर साइंस के एक बेहतर क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। सो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, साथ में इस क्लास को अपने मित्र तक साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी प्यारे भाई बहन को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और क्लास को लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।